नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के चैनल ओपी इनक्रेडिबल इंडिया पे। और मैं अजय शर्मा आज फिर आप सभी के समक्ष मौजूद हूँ यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट को लेकर। डाटा सेंटर जैसा कि हम सभी जानते हैं, काफ़ी जो मतलब अभी के टाइम पे अगर हम ऑन पैसिव में देखेंगे, वहीं पर माइग्रेशन चल रही है, वही सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो ऑब्वियसली इस फील्ड के बारे में हमारे पास जो अभी ज्ञान है वो आधा अधूरा है, और अगर हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं तो ये हमारे ज्ञान में जो है हर तरीके से वृद्धि करने वाला है। तो आज के एपिसोड में हम डाटा सेंटर के ऊपर सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो अगले 5-7 मिनट, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, ठीक है? जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीख के जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे डाटा सेंटर की, कि डाटा सेंटर बेसिकली होते क्या हैं। तो डाटा सेंटर बेसिकली एक मतलब भौतिक सुविधा है, ठीक है? एक इस तरह की सुविधा है जहाँ पर हम अपने क्रिटिकल डाटा को और एप्लीकेशंस को, ठीक है, उनको वहाँ पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। और जब उस डाटा को हम वहाँ स्टोर करते हैं तो फिर वहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए, उसको उस पूरे डाटा सेंटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली क्रिटिकल एप्लीकेशन और डाटा को संग्रह करने के लिए जो मतलब हमें जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है उसे डाटा सेंटर बेसिकली कहा जाता है। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा सेंटर की। अब देखिए डाटा सेंटर की ज़रूरत क्या है, ये भी हमें जो है मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें, जितनी एप्लीकेशंस हमारी चलनी है, सीआरएम के सॉफ्टवेयर्स हमारे चलने हैं, और बाकी सारी जितनी भी एक्टिविटी होनी है, ईमेल्स की एक्टिविटी होनी है, मार्केटिंग की एक्टिविटी होनी है, हमारे डाटा, एआई, एमएल, ये सारा जो कुछ होना है उसमें डाटा इंपॉर्टेंट है, और उसके संग्रहण के लिए इसकी जो आवश्यकता है वो महसूस यहाँ पर की जाती है। एनीवे नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की तरफ, कि बेसिकली यहाँ पर हमें क्या-क्या चाहिए। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग की फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, स्टोरेज, सोर्स, कंप्यूटिंग। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत सारे 15-16 प्लस ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और उनके अलावा राउटर, स्विचेस, जिनको हम बेसिकली हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पर जो है मौजूद रहने वाले हैं, ठीक है? तो उन सब चीज़ों की जो मतलब ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, आप सभी को, हम सभी को ऐसा लगता है कि हम डाटा सेंटर ऐसे ही बना सकते हैं। डाटा सेंटर ऐसे ही बनाना मतलब ये नॉट नॉट दैट ईज़ी, और जिस लेवल का हम कर रहे हैं वो भी हम जो सक्सीडिंग इसमें समझेंगे। फिलहाल नेक्स्ट हमारे बीच जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डाटा सेंटर। अभी ये समझते हैं कि कितने टाइप के डाटा सेंटर हमारे पास अवेलेबल है। मेनली 6 डाटा सेंटर हैं जिनको हम मतलब इलैबोरेट नहीं करेंगे, बस जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आप सभी से यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वैसे तो कोलोकेशन, हाइपर स्केल, एज, ठीक है, और हम क्लाउड बेस्ड और एंटरप्राइज बेस्ड, और काफ़ी सारे मतलब डाटा सेंटर है, और सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और उन्हीं स्पेशलिटी के हिसाब से जो है वो डाटा सेंटर्स आगे मतलब उनका अपना अपना काम करने का सभी का एक तरीका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं जर्नी ऑफ एआई की तरफ। मतलब अब सिर्फ ये बातें जो है वो डाटा सेंटर तक नहीं रह गई। डाटा सेंटर के जिन कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया, जिन काम को हमने डिस्कस किया, वो अब एक पुरानी बात हो चुकी है। अब इसमें एआई का जो है वो एलिमेंट है वो डाटा सेंटर्स के साथ ऐड हो चुका है, ठीक है? और एआई की जो जर्नी है उसमें जो मतलब बेसिकली एआई का यहाँ पर रोल रहने वाला है इसमें, वो कॉम्प्लेक्स जो हमारे मतलब मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की जो हमारी समस्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स हमारी जो समस्याएं हैं, उन पर जो है एआई बेसिकली यहाँ पर काम करने वाली है, ठीक है? और फिर एआई का बेनिफिट ये होगा कि वो हमें मतलब अर्ली फोरकास्ट, हमें जल्दी पता चलेगा अगर कोई हमें वहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, कुछ प्रोग्रेस करना है स्ट्रक्चर वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, या जो भी फ्लक्चुएटिंग डिमांड आती है, आप किसको
किसको कितना कस्टमर चाहिए, किसको क्या, किसी की क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, उन सभी को जो स्टडी करके एआई हमें फोरकास्ट करके देने वाली है। और फिर हम अगर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो एक अच्छी मतलब समझ हम अपने व्यवसाय की रख पाएंगे। तो एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी डाटा सेंटर्स में रहने वाला है। ज़्यादा इसको इलाबरेट नहीं हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे हम कि एआई जो है वो कैसे इस डाटा सेंटर के फील्ड में यूज़ होने वाली है। देखिए, ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि एआई बेस्ड पीसी और जो लैपटॉप है उनका बड़ा यहाँ पे फैशन ऑलरेडी चला हुआ है, ठीक है। और हम ये चिप्स, सर्वर, डाटा मैनेजमेंट, स्टोरेज, डिवाइसेस, ठीक है, क्या क्या चीज़ें नहीं है जो मतलब अभी हम एआई बेस्ड देख रहे हैं। और एआई बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी जब हम डाटा सेंटर पे ये यूटिलाइज करेंगे तो यही सारे इक्विपमेंट वहाँ पे डाटा सेंटर को कॉन्स्टिट्यूट दोनों चीज़ें मिलाकर करती हैं। हम वहाँ पे बेसिकली डाटा को स्टोर करने वाले हैं, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स वहाँ पे ज़्यादा रहने वाले हैं। तो उनमें हम जो है एआई बेस्ड जो डेवलपमेंट्स होंगी, डेवलप्ड होंगे, उनको हम वहाँ पर यूटिलाइज करने वाले हैं। तो इसलिए डाटा सेंटर में अब एआई का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है, क्योंकि एआई जो है वो मतलब ना केवल इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में कामयाब है, बल्कि अनलिमिटेड डेप्थ है। ऐश हमेशा से कहते हैं मिस्टर ऐश हमारे बीच, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ जो एआई है उनका डाटा सेंटर पे बेसिकली क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, ये शानदार टॉपिक है। थोड़ा सा वक्त लूँगा इसमें, मुश्किल से एक आध मिनट, ज़्यादा नहीं। हम यहाँ पर देखिए, एआई भी कई तरह की है। बहुत सारे लोग रोबोटिक एआई की बात करते हैं और एआई की जो रूप है उनकी बात करते हैं, बट हम जो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई है ना, जो उसने अभी है पूरी दुनिया में ना भूचाल मचा रखा है, सुर्खियों में है, अखबार में सुर्खियों में आप देखेंगे इसको। और जनरेटिव एआई पे मतलब जो है बेसिकली हम काम कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि मतलब डाटा सेंटर्स में अगर हम जनरेटिव एआई एआई का यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम वहाँ से क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको डीप थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा। लेकिन एआई के इस फील्ड में आने से और उसमें भी एजीआई को जब हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे तो हम डाटा को कई तरीके से वहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। और मानवता को एक 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 मतलब ऐसा हेल्पिंग हैंड देने वाले हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करने वाला है। तो डाटा सेंटर में एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। और जब से हम डाटा सेंटर का वो टाइप क्लाउड वाला मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके सभी के साथ, वो भी ठीक है। तो जो जब से क्लाउड सर्विसेज शुरू हो गई है वहाँ पर मतलब एआई अपना रोल निभा रही है। और जनरेटिव एआई डाटा एनालिसिस में सबसे मतलब बेस्ट बेस्ट मतलब मुझे लगता है एआई का जो स्वरूप है दैट इज़ जनरेटिव एआई, और जिसको ऑन पैसिव यूज़ कर रहा है, जो ह्यूमन कंट्रोल में है, ठीक है। ये बेसिक समझना हमने ज़रूरी है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे मेन बेनिफिट्स हैं, जो एआई डाटा सेंटर्स के मेन बेनिफिट्स हैं उनका क्या मुख्य मुख्य मतलब हाइलाइट्स ही देख लेते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। और उनमें से मेनली है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो काम नहीं कर सकता ना, एआई से हम मल्टीटास्किंग करवा सकते हैं। एआई से एट ए टाइम हमने एक एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है और फिर हमने मशीन लर्निंग की सहायता से हम एआई को जो करने के लिए कहेंगे मल्टीपल टास्किंग हम उससे करवा सकते हैं। बहुत तरह के काम हम करवा सकते हैं जो जिसके लिए हमें अभी मैन पावर यूटिलाइज करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उनको हम घटा सकते हैं। और आदमी को जो कठिन से कठिन समस्याएं हैं ना उनकी तरफ फोकस करने की जगह हम डेवलपमेंट की तरह जो है उसको फोकस कर सकते हैं। वो सारे काम हम एआई के माध्यम से करवा सकते हैं। तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने वाली है। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब इसकी वजह से हमें हम फोरकास्ट कर पाएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था, तो हम जब फोरकास्ट कर पाएंगे तो हमें मालूम होगा कि भैया हमें अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्या हमें अपग्रेडेशन चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाइज हो, चाहे हार्डवेयर वाइज हो, या फिर कोडिंग वाइज हो। जो कुछ भी चीज़ें हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी वो सारा डाटा एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट हमारे लिए प्रस्तुत करने वाली कि भैया अब आप ये करिए, ये करना ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे आपका तो ये चीज़ ख़राब हो सकती है, ऐसा हो सकता है। वो सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करके हमें टाइमली बताने वाली है। तो वो मेंटेनेंस पे भी जो हमारा खर्चा बेसिकली बैठता है वो भी कम होने वाला है। और दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी। मिस्टर एक्स ने कहा था लास्ट वेबिनार में कि एनर्जी मतलब एक ऐसा एनिमल है ना इस इंडस्ट्री का कि वो बहुत ज़्यादा जान खाने वाला है। ये डाटा सेंटर्स आपको छोटे छोटे दिखते जरूर हैं, लेकिन इन डाटा सेंटर की अपनी अपनी मतलब एक 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 खासियत है।
एनीवे फिर बढ़ते हैं हम आगे कि भी अब डाटा सेंटर्स के बारे में हमने सीख लिया, उसका एआई का आगमन भी हमने डाटा सेंटर में सीख लिया। अब हम जो डाटा सेंटर बिल्ड कर रहे हैं, मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि हम जो डाटा सेंटर पे अभी जिस पे माइग्रेशन चल रही है, आप उसको बेसिकली समझिए अब वो डाटा सेंटर है क्या, ठीक है ना? ये है मज़ेदार, मतलब ये पूरे वीडियो का निचोड़ ना, जहाँ पर हम मतलब हमारे डाटा सेंटर एआई ड्रिवन होने वाले हैं, ठीक है? एआई बेस्ड डाटा सेंटर्स आप उठा के देखिए, आपको बहुत कम संख्या में वो एआई बेस्ड जो है डाटा सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? हालांकि मैंने कुछ स्टडी किए हैं, वो डाटा भी मेरे पास पड़ा है कि जो एआई बेस्ड है उनमें मतलब अभी ना केवल जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बल्कि हार्डवेयर इंडस्ट्री के जैसे तोप्स जैसे सिस्को, ए एम डी, है ना, डेल, एच पी जिसको हम कहते हैं, हैवलेट पैकर्ड, ठीक है, हिताची, इंटेल, ठीक है, ये सब हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई की फील्ड में, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जब सारे जाइंट यहाँ पे बैठे हैं तो ये कुछ ना कुछ तो बैकएंड पे कर रहे होंगे, ये तो समझ रहे होंगे कि एआई बेसिकली क्या है, ठीक है? एनीवे इसकी एक हम कुछ भी रखेंगे जहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, बट फ़िलहाल वक्त हो चला है कि हम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे डाटा सेंटर कैसे डिफरेंट रहने वाले हैं, तो एआई ड्रिवन होने वाले हैं, क्लाउड एआई क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास होगी, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग पे कभी करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे, बट आप इस तरह से समझिए कि हमें मतलब अपने घर पे फिर कोई डाटा स्टोर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। क्लाउड स्टोरेज बहुत सारी अभी चल रही है, आप सभी को भी मालूम होगा, स्टोरेज स्पेस गूगल भी हमें दे रहा है, क्लाउड पे 10 जीबी तक हम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं, फोटो स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरह से क्लाउड स्टोरेज है, वो एक जगह प्लेस्ड है, उन्होंने बस ऑफर किया है कि आप उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? बट हमारे पास अपना एआई क्लाउड कंप्यूटिंग है, मतलब अपना डाटा सेंटर है तो ऑब्वियसली है, अब हमारे पास है वहाँ पे क्लाउड आर्किटेक्चर पे, मतलब हम काम कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को आप एक मतलब कोई छोटा सा टॉपिक मत समझिए, इस पे बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी डिस्कशन की जा सकती है, ठीक है? बट फिलहाल हम उस पे भी काम कर रहे हैं और उसकी भी डेवलपमेंट में, उसके भी आर्किटेक्चर में, ठीक है? बढ़िया बढ़िया चीज़ें सारे डाटा सेंटर से हमने बढ़िया बढ़िया जो उनकी खूबियाँ थी वो हमने ली हैं, और जो उनके अंदर कमियाँ हैं उनको हमने डेवलप किया है, ठीक है? ताकि हम उसको, अगर वो 10% काम कर रहा है तो हम उसे 40% करवा पाएँ, 50% करवा पाएँ, कोशिश करें कि हम उसको 100% की तरफ लेके जा पाएँ और वो 100% फुल प्रूफ हो। हम वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें रिलायबल रहने वाली हैं, सिक्योर रहने वाली हैं, सेफ़ रहने वाली हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अब एआई की मदद से हम इन चीज़ों को कॉस्ट एफिशिएंट करने वाले हैं, ठीक है ना? एआई जो मतलब बहुत 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 महीन काम यहाँ पे करने वाली है, और उसकी वजह से हम ये सब अचीव करने वाले हैं, ठीक है? तो ये तो रही बात हमारे डाटा सेंटर की। आप सभी को अब समझ में आया होगा कि क्यों हम डाटा सेंटर की तरफ पीछे पड़े हैं, और डाटा सेंटर अपना होने का मतलब ये होता है कि हमारे पास फिर टोटल कंट्रोल है अपने डाटा का, और फिर सर्वर्स और ये सब तो एसेंशियल कंपोनेंट हैं इसके साथ, और सर्वर्स अगर हमें और भी टाइप करने पड़े तो मिस्टर ऐश ने कहा था कि अब ज़रूरी है महंगाई चीज़ें खरीदनी है, मार्केट में सस्ती चीज़ें भी उपलब्ध हैं, उनका भी वही पर्पज़ है। तो वो सब उनका बैकएंड का पार्ट है, वो प्रोफेशनल चीज़ें हैं, वो कैसे क्या करते हैं, बट डाटा सेंटर की बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है हमारे पूरे बिजनेस में। हम जो मतलब ऑटोमेशन में लेके जाने वाले हैं, ऑटोमेशन में, सॉरी, ऑटोमेशन में हम इसको लेके जाने वाले हैं, और ऑटोमेशन में अगर डाटा सेंटर हमारा अपना होगा, सब कुछ सोचिए, टोटल कंट्रोल बिजनेस पे एक तरह से अगर डाटा सेंटर हमारे पास अपना है तो हमारा है। और मिस्टर ऐश ने कहा था कि ऐसा दूसरा डाटा सेंटर आपको कहीं फिर देखने के लिए मिलेगा नहीं, और निकट भविष्य में हो सकता है ये सारे बिग जाइंट जो इधर-उधर अभी भटक रहे हैं, मटक रहे हैं, ये भी जो है हमारे डाटा सेंटर्स की जो है सर्विसेज़ उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आएँ। तो चलिए कुछ चौंकाने वाले तथ्य और बताते हैं आपको इस बिज़नेस के कि क्यों हम इस बिज़नेस के पीछे हैं, क्यों ये कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और मतलब कितना बड़ा ह्यूज ये मार्केट है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रेवेन्यू है इस डाटा मार्केट में, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड है, डाटा इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डाटा सेंटर्स की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है इस साल की 2024 की, देखिए आपकी स्क्रीन पे है, यूएस डॉलर 340.20 बिलियन, 340 करोड़ की मार्केट है भाई साहब ये, और इतना इतना इस पे काम हो रहा है। और अब देखिए नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मैं बात कर रहा था ना, सिस्को के हमें सर्टिफिकेशन मिल गया है, सिस्को भैया नेटवर्किंग इक्विपमेंट ही तैयार करता है, ठीक है? और उसके साथ मैंने और 8-10 कंपनियों के नाम आपको गिनाए, जहाँ पर जो एक्टिवली जो है इस नेटवर्किंग के लिए जो बैकएंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल कर रहा है। इंटेल है, वो चिप्स अपनी तैयार कर रहा है एआई बेस्ड, ठीक है? सब अपने अपनी चीज़ें यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी रेडी की है, डाटा सेंटर हमें अगर हम तैयार कर रहे हैं
हैं, तो जो चीज़ें मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उनको हमने हायर किया, उनको परचेज़ किया, उनको अपने डाटा सेंटर पे एस्टेब्लिश किया। और देखिए ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और नेटवर्किंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसकी भी इंडस्ट्री देखिए, वहाँ पर भी डॉलर 197.80 बिलियन, इतना बड़ा ये कारोबार है, आप समझिए। हमारे पास ओनेट ऑलरेडी था, ओकनेक्ट ऑलरेडी है, और बाकी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद हमारे पास इतना बड़ा एक और कारोबार मतलब ये ऑन पैसिव एक स्मॉल छोटा सा बिजनेस नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना, उनका उनका आधिपत्य यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए इस $340 वाली इंडस्ट्री में भी हम कूद रहे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी इंडस्ट्री में भी कूदें, ठीक है। और फिलहाल सोशल नेटवर्किंग और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। सीआरएम की हमारी अपनी प्लानिंग है, एजुकेशन की हमारी अपनी प्लानिंग है, हेल्थ की हमारी अपनी प्लानिंग है, ठीक है। सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और अब हम जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे वो हमारे अपने डाटा सेंटर से उसको हम होस्ट करने वाले हैं, अपने सर्वर से होस्ट करने वाले हैं। ये कितना मतलब इम्पैक्टफुल और कितना पावरफुल होने वाला है, यही सपना बेसिकली मिस्टर ऐश ने शुरू से देखा था, और इसी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिले होते हुए देख रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, वो मिस्टर ऐश बीच बीच में हमारे से आके डिस्कस करते रहते हैं, बट वी आर इन सेफ हैंड जेंटलमैन। देख लीजिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डॉलर यूएस यूएस डॉलर 340, उतना उतना तो सिर्फ डाटा सेंटर का बिजनेस है। और अगर हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कहीं घुस जाते हैं तो वहाँ पे भी 197.80 बिलियन डॉलर का यहाँ पर कारोबार है। तो एक और माइलस्टोन हमारे साथ ऐड हो गया, एक और रेवेन्यू का जो मल्टीपल सोर्स है वो हमारे साथ ऐड हो गया। ये ओमेल, ओनेट, ओ ट्रिम, ओ कनेक्ट, आपका ओ ट्रैकर, और आने वाले जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये समझिए हमारे हमारे मल्टीपल इनकम के अलग अलग सोर्सेज हैं, ठीक है। हर एक कारोबार में, हर एक बड़े कारोबार में, इंटरनेट के जो बड़े कारोबार है उसमें हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और मैं कह रहा था कि हम कुछ डेफिनेटली बड़ा ही कर रहे होंगे, इसीलिए मिस्टर ऐश थोड़ा सा समय यहाँ पर ले रहे हैं, और वो बड़ा आप सभी को दिख रहा है कि हम अब अपने डाटा सेंटर से सारी चीज़ें होस्ट करने वाले हैं। टोटल कंट्रोल हमारा अपने रहने वाला है। वेरिफिकेशन का भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट्स आपको मिल गई हैं। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बूम, एंड दिस प्रोसेस विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। वो समय लेगा, क्योंकि अब ये किस तरीके से बैक एंड पे होता है इसके प्रोसेस को मतलब हम डीपली कभी फिर से डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या यहाँ पे बेसिकली हो रहा है। सबसे कॉम्प्लेक्स रहता है एप्लीकेशंस को थोड़ा सा उसका माइग्रेशन, और बस एक बार की बात है, ये हम कर लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमने आगे ही मूव करना है, पब्लिक ही जाना है। अब वो सब जो चीज़ों का हम इंतज़ार कर रहे थे बेसिकली कि भाई एआई की माइग्रेशन नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, देखिए हमें बेसिक समझा दिए गए, बेसिक खाका समझा दिया गया। अब पब्लिक जाने से पहले पहले वो सारी चीज़ें मतलब अब दोबारा से हमारे साथ टेस्ट या शेयर नहीं की जाएंगी। अब डायरेक्ट हम पब्लिक जाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है, ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने नहीं कहा, बट मुझे लगता है प्लानिंग यही है कि हम अब पब्लिक जाने वाले हैं। और जब हम पब्लिक जाएंगे तो आपको सारा वो बेसिक्स आपको सब कुछ पता होंगे, सब कुछ फीचर्स वहीं पे रहने वाली हैं। डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत आपको अप डाउन देखने के लिए मिले, बट सारी फीचर्स और सब सब चीज़ें वहीं पर वही वैसे की वैसी ही रहने वाली हैं जैसी आपको दिखाई गई थी। बट अब हम उसको फाइनल करके पब्लिक जाने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो हम अपने अपने डाटा सेंटर से कर रहे होंगे। इससे बड़ी अचीवमेंट किसी और बिजनेस के लिए, हमारे आपके लिए कोई नहीं होगी कि हम डे वन से सक्सेसफुल होंगे। तो जुड़े रहिए इस मिशन के साथ, क्योंकि ये मिशन है और यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, और हमारी और आपकी लाइफ के चैलेंजेस 10 20 30 हज़ार 50 हज़ार लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख की लाइबिलिटीज़, या फिर महीने के खर्च ये हैं। और मिस्टर ऐश का चैलेंज ये है कि वो कैसे ये जो सिस्टम वो बना चुके हैं उसको कैसे वो कमीशन करें, और किस तरीके से कितने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को वो जनरेट कर पाएँ, और फिर यहाँ से इंश्योर कर पाएँ कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाना है। तो वंडरफुल टेक्नोलॉजी इज़ वेटिंग एट द बैक एंड, और हम कहते हैं कि द पैराडिग्म शिफ्ट इज़ गेटिंग रीलोडेड, ठीक है। तो आप सभी लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और साथ ही साथ इसी तरह की जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको आपको मिले और आप कुछ सीखें बेसिकली, तो अतुल्य भारत का हमारा चैनल है, ठीक है। आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ हम विशेष भी अब प्लान कर रहे हैं यहाँ पे मेंबर्स एरिया में, जहाँ पे मेंबर्स एरिया में हम और भी बहुत सारी चीज़ें अपने मतलब जो सीखना चाहते हैं बेसिकली अननेसेसरी, अगर हम किसी को यूट्यूब पे ज्ञान देते रहेंगे तो कोई लेना नहीं चाहता, तो फिर हम वो भी वहाँ पे प्लान करने वाले हैं, तो आप वो भी प्लान कर सकते हैं। और इनक्रेडिबल इंडिया हरदम ऑन पैसिव के साथ है, हमारे सभी भारतीय भाइयों बहनों के साथ है, पूरे इनफैक्ट पूरी यूनिवर्सल फैमिली के साथ है।
है और हम डेफ़िनेटली यहाँ से सक्सेसफुल होंगे, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और वही टाइम जो है हमारी जीवन का एक टफ़ेस्ट टाइम है और लड़ना होगा हमें ज़िंदगी से क्योंकि मुस्कुराते रहना ही जो है वो एक ऑन पैसिव की सच्ची पहचान है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप जुड़े और अगर आप मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप को ये पेशकश हमारी पसंद आई तो हमें लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम जो इस तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचे और आप उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ। एनीवे थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट टू विन इट। आवर ओएस, आवर प्राइड।